एक्सरसाइज 5.1 हम कर रहे हैं स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स। फर्स्ट है व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट। यूनिट्स डिजिट को हम वंस डिजिट भी बोलते हैं, ठीक है। वंस प्लेस पे जो डिजिट रहता है ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर मीन्स, मतलब 81 का जब हम स्क्वेयर करेंगे, ठीक है, तो इसका जो स्क्वेयरिंग का वंस डिजिट होगा वो क्या होगा। सबसे पहले ये वंस है, ये टेंस है, तो वंस प्लेस पे क्या डिजिट है। वंस प्लेस पे आपका डिजिट है, यहाँ पे हम लिखते हैं डिजिट एट वंस प्लेस। डिजिट एट वंस प्लेस इज 1, है ना। डिजिट एट वंस प्लेस इज 1, तो स्क्वेयर ऑफ वंस लिखेंगे या यूनिट्स लिखेंगे, मतलब एक ही है। यूनिट्स प्लेस इज 1 स्क्वेयर 1, ठीक है। 1 स्क्वेयर 1 मतलब 1 का स्क्वेयर 1 होता है, तो हैंस सो द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द यूनिट्स डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज 1। मतलब जब मैं 81 का स्क्वेयर करूँगी उस केस में भी जो आपका वंस प्लेस पे होगा वो आपका 1 ही आएगा, ठीक है। तो हैंस यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वेयर ऑफ यूनिट्स डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज 1। मतलब जब मैं इसका स्क्वेयर करूँगी तो इसका जो यूनिट्स डिजिट का स्क्वेयरिंग का यूनिट्स डिजिट होगा वो इसका 1 ही रहेगा, ठीक है। अब ये डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज 2। अब इसका 2 है तो हम स्क्वेयरिंग करते हैं, देयरफॉर स्क्वेयर ऑफ यूनिट्स डिजिट इज 2 का स्क्वेयर 4। तो इसका मतलब जब मैं 272 का स्क्वेयर करूँगी ना, 272 का स्क्वेयर करूँगी तो स्क्वेयरिंग का जो आंसर आएगा उसका जो वंस प्लेस होगा वो आपका 4 आएगा। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रही हूँ, हेंस यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वेयर ऑफ यूनिट्स प्लेस यूनिट्स डिजिट of the given number is 4, ठीक है। वैसे ही हम ये वाला कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, 799, 9 का स्क्वायर 81। तो जब भी मैं 799 का स्क्वायर करूँगी तो उसका जो वंस डिजिट होगा वो आपका 1 होगा। तो ये इसका वंस डिजिट है, ये इसका टेंस। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ यूनिट्स डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज 1। इसका मतलब देखो नंबर क्या था 799, 799 का वंस डिजिट क्या है 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 का वंस डिजिट 1। मतलब जब मैं इसका स्क्वेयरिंग करूँगी इसके स्क्वेयरिंग का जो वंस डिजिट होगा वो क्या होगा 1, ठीक है। क्योंकि 9 का स्क्वायर 81, 81 का वंस डिजिट आपका 1 आ रहा है। सेकेंड, अब देखिए फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट अब हम देखेंगे, अब हम आराम से कर लेते हैं ये क्वेश्चन। देखिए 3 का स्क्वायर ये वंस डिजिट है, ठीक है। वंस बोलेंगे
यूनिट्स बोलेंगे मतलब सेम ही रहता है। तो 3 आपका यूनिट्स प्लेस है ना, यूनिट्स डिजिट है, तो उसका स्क्वायर क्या करेंगे 9। तो नंबर का जब स्क्वायर करेंगे 3853 का जब स्क्वायर करेंगे, इसका जो आंसर का जो वंस प्लेस होगा वो आपका 9 होगा। वंस प्लेस पे क्या होगा 9 होगा। ठीक है। अब जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। तो आपका 1 2 3 4 का जब भी स्क्वायरिंग करेंगे तो उसका जो वंस प्लेस होगा, यूनिट्स प्लेस होगा, उसके यूनिट्स प्लेस में ये वंस और टेंस, तो यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है। अब लिखते कैसे हैं, लिखते सपोज इसका ही आंसर लिखना हो 5th पार्ट का, तो लिखेंगे हम यूनिट्स प्लेस ऑफ दिस नंबर इज 4। ठीक है। एंड स्क्वेयरिंग ऑफ 4 इज 16। ठीक है। सो या हेंस यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द यूनिट्स डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज 6, क्योंकि 4 का स्क्वेयर 16 हो रहा है और 16 का वंस प्लेस 6 आ रहा है। अब यहाँ पे 7 आपका यूनिट्स प्लेस है। ठीक है, यूनिट्स प्लेस है, 7 का स्क्वायर 49 वंस और टेंस। तो ये आपका 2 2 6 3 8 7 का जब भी हम स्क्वायर करेंगे जो भी आंसर आएगा उसका वंस प्लेस पे 9 आएगा। ठीक है। अब 7th पार्ट देखिए। अब हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर 64, तो वंस प्लेस पे क्या आ रहा है 4। तो हम 5 2 6 9 8 का स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग में जो भी आंसर आएगा उसमें 8 का स्क्वायर 64 का वंस प्लेस आएगा। वैसे ही 0 का 0 ही आता है। 6 का यूनिट्स प्लेस 36 का 6 आएगा। तो 1 2 7 9 6 का स्क्वेयरिंग का जो वंस प्लेस है वो 6 होगा। अब ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25, तो डिजिट एट यूनिट्स प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज 5। गॉट इट। हमने वंस प्लेस का स्क्वेयरिंग करनी है, वंस प्लेस की स्क्वेयरिंग करनी है, उसका वंस डिजिट देखना है बेटा। उसका क्या देखना है हमने, वंस डिजिट। अब देखिए, ठीक है, अब ये आ गया समझ। ठीक है। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए जब हमने स्क्वेयरिंग पढ़ी थी ना, ठीक है, हमने स्क्वेयरिंग पढ़ी थी, हम एक साइड से यहाँ पढ़ लेते हैं। 1 स्क्वेयर इज 1, 2 स्क्वेयर इज 4, 3 स्क्वेयर इज 9, 4 स्क्वेयर इज 16, 5 स्क्वेयर इज 25, 6 square is 36, 7 square is 49, 8 square is 64, 9 square is 81, 10 square is 100। देखिए हम सबका वंस प्लेस देखते हैं। 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आ गया। 2 आ रहा है, 2 कहीं नहीं आ रहा। 3 वंस प्लेस पे नहीं आ रहा। 4 भी आ रहा है। 5 भी आ रहा है। 6 भी आ रहा है। 7 नहीं आ रहा। 8 नहीं आ रहा। 9 आ रहा है। और 0, जो 0 आता है वो इवन नंबर में आ रहा है, ऑड में नहीं आ रहा क्योंकि 2 आ रहे हैं। ठीक है। ये नंबर जब भी किसी के वंस प्लेस पे हो, वंस प्लेस पे या यूनिट्स डिजिट पे, तो वो परफेक्ट स्क्वेयर्स होंगे। क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वेयर्स। और जो नंबर इनको छोड़ के, अब इनको छोड़ के क्या नंबर बन रहा है बताइए मुझे, क्या नंबर बन रहा है। 2 बन रहा है, 3 और 7 और 8। ये नंबर या
0 ऑड नंबर है, ये नंबर जो होंगे नॉट परफेक्ट स्क्वेयर्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसके वंस प्लेस में 7 है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर। इसके वंस प्लेस में 3 है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर। इसके 8 है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर। 2 नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर। 000 0 ऑड नंबर है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर। 2 नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर, अगेन 0 नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर, अगेन 0। ऑड टाइम्स 0 है, ऑड टाइम्स 0, तो ये परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। मतलब जो नंबर 1 4 5 6 9 के वंस प्लेस पे होगा और 0 इवन में होगा तो वो परफेक्ट स्क्वेयर्स के चांसेस हैं, वो होते हैं। और जिनके वंस प्लेस में 2 3 7 8 और 0 और टाइम्स है तो वो नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर। तो बोला कि ये ऑब्वियसली नहीं है, तो ये क्यों नहीं है? सिंपल सिंपल लिखना है आपने। दोज नंबर, सपोज इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? द गिवन नंबर 1057 एंड्स विद 7 which is not, so it cannot be a perfect square. ये ends with 3, ये ends with 8, ये ends with 2, ये ends with odd 0, ये ends with 2। ठीक है, ये जितने भी हैं ये इसलिए क्यों नहीं है? बिकॉज इनका नंबर जो है वो 73820 है और ये नंबर जो है हमारे परफेक्ट स्क्वेयर्स नहीं होते। इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वेयर। चलिए नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? द स्क्वेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। इनमें से किसके स्क्वेयर जो होंगे वो ऑड नंबर्स होंगे। अगेन हम इसका वंस प्लेस चेक करते हैं। ये ऑड वंस प्लेस है, 1 प्लेस 1 का स्क्वेयर 1, तो जो भी इसका स्क्वेयर होगा, जो भी इसका स्क्वेयर होगा उसका एंड डिजिट 1 होगा, तो ये ऑड नंबर हो गया। ठीक है, अब 6 का स्क्वेयर 36, 1 प्लेस 10 प्लेस, ये इवन नंबर है, तो जो भी 2 8 2 6 का स्क्वेयर होगा तो जो भी इसका आंसर होगा मल्टीप्लाई करके उसका वंस प्लेस पे 6 होगा, तो ये नंबर आपका इवन हो गया। अब 9 का स्क्वेयर 81। ठीक है, तो 7 9 का जब भी स्क्वेयरिंग करेंगे आंसर में लास्ट में 1 होगा, तो ये आपका ऑड नंबर है। ठीक है, अब ये 4 है, 4 का स्क्वेयर 16, तो मतलब 8204 का जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो आंसर में इसके वंस प्लेस में 6 होगा, तो ये इवन नंबर। तो आपका 431 और 7779 के एंड प्लेट एंड स्क्वेयरिंग का जो वंस डिजिट होगा वो ऑड नंबर होगा। जो स्क्वेयर होगा, द स्क्वेयर ऑफ 431 एंड 777 7779 इज आर ऑड नंबर्स। ठीक है, आर ऑड नंबर बिकॉज द स्क्वेयर ऑफ देयर यूनिट डिजिट इज 1 and 1। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कंप्लीट द पैटर्न। ऑब्जर्व करेंगे, देखो 11 का 121 है, इसके बीच में यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे और यहाँ पे स्पेस में 0 0, यहाँ पे 1 0 का 2 0 हो गया ब्रांचेस। अब यहाँ पे 1 का 0 का 2 0, 1 0 का 2 0। अब यहाँ पे क्या हो गया? 2 का डबल हो गया, 4 हो गया, है ना, 2 का डबल। ये देखो, ये ब्रांच बढ़ गई, ये ब्रांच यहाँ से बढ़ गई। अब मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे इसका भी ब्रांच 1 0 1 0, इसका भी, तो आगे यहाँ पे 0 0 और ये वाला भी 0 0। ठीक है, अब इसका 1 ब्रांच, 0 का 2 ब्रांचेस, इसके भी 2 ब्रांचेस। ठीक है, यहाँ पे 2 थे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 2
3 4 5 6 ज़ीरोज़ हो गए। तो बीच में हमारे कितने ज़ीरोज़ होंगे? अब देखो ध्यान से देखना, 2 का 2, फिर 4, फिर 6, यहाँ पे 2 4 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में 1 रहेगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब किया क्या था पैटर्न में कि बीच में 1 0 1, ठीक है। 0 का यहाँ पे 2 0 हो गया, 1 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 4 0, यहाँ पे 6 0, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे भी हमने 2 2 के बीच में सेम सेम ज़ीरो डाले, 2 0 2 और 2, 4 0 4 और 4, 6 0 6 और 6, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ देखिए ध्यान से। अब क्या किया, 11 का स्क्वायर 121, यहाँ पे 1 0 डाल दिया, यहाँ पे बीच पे फिलिंग भर दी 0 0 की। अब 1 0 1 0 1 1 0 2, 2 के बाद 3 आ गए, यहाँ से ये डिसेंडिंग, यहाँ से ये डिसेंडिंग। अब क्या किया, ये 1 0 और ये फिर ये 1 इधर आ गया, 0 और ये 0, बीच में अपने आप ही 1 0 ऐड होता जा रहा है। तो यहाँ पे 1 0 3 है, डिसेंडिंग 4 से आ जाएगी, ये देखो यहाँ पे 3 2 1, यहाँ पे पहले 1 आया, पहले 0 है, कुछ भी नहीं है, फिर 2 से डिसेंडिंग, 3 से डिसेंडिंग, 4 से डिसेंडिंग, यहाँ पे 5 से डिसेंडिंग था। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 1 0 2 0 1 2 3 3 0 1 0 2 0 3 0 का स्क्वायर। ये पैटर्न आप देखोगे तो समझ आ जाएगा, ये बड़ा इजी पैटर्न है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बस एक दो बस स्टेप्स देखने हैं कैसे किए, फिर तो ये आ जाएगा आराम से। सेकेंड थर्ड देखो, ये 6 क्वेश्चन देखो, ये बड़ा आसान है। इन्होंने क्या किया है, 2 1 ज़ा, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 लिखा है और 2 में +1 किया, या 3 आ गया, ठीक है। ये 2 1 ज़ा और यहाँ पे 2 + 1, यहाँ पे ये 6 कैसे बनाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 × 3 6, इस 7 किया है 6 + 1। अब ये 12, 3 × 4, ये 3 और ये 4 यहाँ से लिए, ये क्या किया है 12 + 1 का होल स्क्वायर। अब ये 5 और 4 का मल्टीप्लाई, 25 4 ज़ा और यहाँ पे 20 + 1, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6, क्योंकि 5 6 ज़ा 30 होता है, और यहाँ पे 30 + 1। ये मेरा अपना तरीका है, हम किसी भी तरीके से पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, बट ये मैंने इस पैटर्न को सर्च किया, ठीक है। मुझे नहीं पता एक्चुअल पैटर्न कैसा है, बट ये मैंने इस तरीके से देखा। अब 6 × 7 42, ठीक है, 42 + 1 इज़ 43 स्क्वायर, ठीक है। ये इजी है, फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया, और ये जो इक्वल्स के बाद है यहाँ पे 2 + 1 कर दिया, ये 6 + 1 7, ये 12 + 1 13, 20 + 1 21, 30 + 31, ये किसी तरीके से भी आप उसको पैटर्न कर सकते हो, बस ध्यान से देखना है, तो आराम से आ जाएगा। अब 7th क्वेश्चन का एक ये सारे ऑड नंबर्स हैं, देखिए ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। अब एक फॉर्मूला याद कर लो, सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव होता है एक साथ, ऑड नंबर्स इक्वल्स टू n²। अब ये n क्या है, देखो नंबर ऑफ डिजिट काउंट करो, 1 1 2 3 4 5 है। अब इनको बोला सम के बिना इसका ऐड निकालो, सम के बिना इनका ऐड करना क्या है, नंबर ऑफ डिजिट ऐड काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो ये 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। ये सिर्फ ऑड नंबर के केसेस में होता है। यहाँ क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है,
1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19 एंड 21 भी है। 11 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एन आपका 11 है तो सम आपका 11 स्क्वायर 121। यहाँ पे करिए काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एन कितना है 12 एन कितना है 12 तो यहाँ पे आएगा 12 का स्क्वायर विच इज़ 144। ठीक है, जितने भी नंबर्स होंगे उनका स्क्वेयरिंग कर लेना तो ये विदाउट एडिंग आपका सम हो जाएगा। चलिए अब अगला बोला एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। पहले हम ऑड नंबर लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ठीक है, बोला 49 को 7 ऑड नंबर से। चलिए हमें ज़रा काउंट करते हैं 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 7 16 16 + 9 16 + 9 is 25 25 + 11 36 36 + 13 यहाँ पे 11 आएगा 11 + 13। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 चाहिए ना मुझे 1 2 3 4 5 6 7 इन सब का जब मैं सम करूँगी ना ठीक है, तो ये मेरा 49 होगा। तो ये मतलब फर्स्ट कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स का सम जो है वो 49 है। अब 11 का बोला है तो वही फर्स्ट हम 11 ऑड नंबर्स निकाल लेते हैं 1 3 5 7 9 ये वही पिछला वाला कॉन्सेप्ट आया है इसमें 1 3 5 7 9 11 13 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, इन सब का सम कितना हो जाएगा 121 1 3 5 7 9 10 11 12 13 15 17 18 19 20 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 का स्क्वायर है तो 121। इन सब का सम जो होगा ये आ गया 11 ऑड नंबर्स जिनका सम जो है वो 121 होगा। ये लास्ट का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, लास्ट का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, जितने भी ऑड नंबर्स का होगा ऑड नंबर का जो भी सम होगा वो किसके बराबर होगा उसी के नंबर की जितने टर्म्स होंगे उनका स्क्वेयरिंग कर लेना है। 9th क्वेश्चन देखिए क्या 9th क्वेश्चन है हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कितने नंबर्स इनके स्क्वेयर के बीच आते हैं, मतलब 12 का स्क्वेयर 13 का स्क्वेयर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। इसमें n जो है वो 12 है, n क्या है 12। तो नंबर्स इन कितने बीच में आते हैं वो फॉर्मूला है 2n 2 × 12 इज़ 24। और अगर मैं इसकी बात करूं 25 एंड 26 इसके स्क्वेयरिंग के बीच में कितने नंबर आते हैं, इसमें n आपका 25 है तो फॉर्मूला है 2n इज़ 25 आंसर इज़ 50। 50 नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये कैसे निकालने हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं 12 एंड 13 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। इनके स्क्वेयरिंग के बीच में नंबर जो आते हैं इनके स्क्वेयरिंग के बीच में, जैसे 12 का स्क्वेयर 144 13 का स्क्वायर 169, इन दोनों के जो बीच में कितने नंबर आते हैं उनका फॉर्मूला है 2n। क्या फॉर्मूला है 2n। और n जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर ले लेना, n क्या है स्मॉलेस्ट। यहाँ पे n क्या है 25। ठीक है, तो n 25 है, फॉर्मूला 2n 2 × 25 इज़ 50। थर्ड पार्ट
9 एंड 100, अब एन 9 है तो फॉर्मूला क्या है, 100 स्क्वायर और 99 स्क्वायर के बीच में नंबर्स निकालने हैं, तो फॉर्मूला क्या है 2n, तो 2 इंटू 99, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, 198 numbers lie between the squares of 100 and 99। ठीक है, या आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच।